दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आप हर रोज़ इस दुनिया के पार एक बिल्डिंग में स्टोर्ड सर्वर तक जाते हैं और वापस आते हैं, वो भी सिर्फ सेकंड्स में। पर कैसे? सोचें, अभी आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है या फिर एक वीडियो स्ट्रीम की, क्या आपको पता है आपका वो मैसेज असली दुनिया में कितनी तेज़ी से भागता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं इंटरनेट के पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बैंक कोड जोन में। इंटरनेट, ये वर्ड हम रोज़ यूज़ करते हैं, पर ये क्या है? कोई क्लाउड है या कोई हवा में बिछा हुआ जाल है? क्या है ये? नहीं दोस्तों, इंटरनेट एक फिज़िकल चीज़ है। ये दुनिया भर में फैली हुई है, केबल्स के थ्रू, टावर्स के थ्रू और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के एक जाल है। आज हम इसी फिज़िकल जाल को, इसकी टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इंटरनेट पर जो कुछ भी जाता है वो डेटा होता है। आपके पास आपका मैसेज, आपकी फ़ोटो, आपकी वीडियो, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? जिसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको 0 और 1 कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है। हम कुछ भी अगर सेंड करते हैं इंटरनेट पर, मैं अगर अपनी फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ तो वो कंप्यूटर उस फ़ोटो को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। इन्हें हम डेटा पैकेट्स कहते हैं। अगर मैं सिंपल आसान लफ्ज़ों में कहूँ, इंटरनेट का काम है इन्हीं पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। अब वो कैसे पहुँचाया जाता है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप समझने होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं मुंबई से अपने दोस्त को दिल्ली में एक फ़ोटो भेजता हूँ। मेरी फ़ोटो पैकेट्स में टूट जाती है, मीन्स छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाती है। अब पैकेट्स में मैंने फ़ोटो भेजा, वो फ़ोटो पैकेट्स में टूट गई। अब सबसे पहला काम क्या होगा? उस फ़ोटो को मेरे दोस्त के मोबाइल तक जाने के लिए सब कौन कौन से किस किस तरीके से वो जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मेरा फ़ोन सबसे पहले इन पैकेट्स को रेडियो वेव के थ्रू नियरेस्ट, जो सबसे नज़दीक मोबाइल टावर होगा या फिर वाईफाई का जो रूटर होगा, उसको भेजेगा। बस ये वाला काम है सबसे पहले स्टेप में। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों? वो टावर इन पैकेट्स को केबल्स के थ्रू आगे भेजेगा और ये केबल डायरेक्टली जाती हैं आईएसपी के पास। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, एसीटी हो गया, ठीक है। अब आईएसपी के पास सबसे बड़ा सर्वर और केबल्स होते हैं दोस्तों। यही आईएसपी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। अब ये था सेकंड स्टेप, जिसमें क्या करते हैं, उन पैकेट्स को केबल्स के थ्रू आगे भेजा जाता है आईएसपी के पास, सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप जो है दोस्तों, उसमें क्या है, ये इस थर्ड स्टेप को बैकबोन भी कहा जाता है इंटरनेट का। अब इसमें क्या होता है, अब मेरा जो डेटा पैकेट है, दिल्ली जाने के लिए या तो दुनिया के सबसे तेज़ फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर जाएगा, जो ज़मीन के नीचे या समुंदर के नीचे या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू जाएगा दोस्तों। यानी ये इस इंटरनेट की सुपर फास्ट हाईवे है दोस्तों, जिसको हम इंटरनेट बैकबोन कहते हैं। ये था थर्ड स्टेप, जिसमें वो डिसाइड करता है कि जो केबल्स हैं, जिसमें वो डिसाइड करता है कि जिसमें जो हमारा फ़ोटो है, जो भी हमारा डेटा पैकेट्स हैं, वो किस रास्ते से जाएगा उस बंदे तक। ज़मीन पर टावर्स के थ्रू जाएगा, सैटेलाइट्स के थ्रू जाएगा, या समुंदर के नीचे बिछी हुई जो केबल्स हैं उनके थ्रू जाएगा दोस्तों। अब लेकिन
सवाल यहाँ पे ये भी है, लेकिन इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि मेरी फ़ोटो दिल्ली में एग्जैक्ट किस डिवाइस पर भेजनी है? इसके लिए एक फ़ोन बुक है जिससे हम DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। जब आप क्या करते हो, आप लिखते हो google.com, टाइप करते हो DNS, उस नाम को उस सर्वर के IP एड्रेस मीन्स IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जैसे कि वो कुछ नंबर में होता है, IP एड्रेस हमेशा एक नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल 142.251.42.206 ऐसा एक IP एड्रेस होता है, वो उसमें उसको चेंज कर देता है उस IP एड्रेस में, ताकि डेटा को पता हो कि किधर जाना है, किसके पास जाना है, किस डिवाइस में जाना है। अब DNS एक तरह से इंटरनेट का गूगल मैप होता है। अब आते हैं हम अपने 5th पॉइंट के ऊपर दोस्तों। मेरा पैकेट फाइनली अब अपनी मंजिल यानी एक सर्वर तक पहुंच जाता है। अब सर्वर क्या करता है? सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हमेशा ऑन रहता है, वो डेटा स्टोर करता रहता है। यानी यहीं पे व्हाट्सएप का सर्वर है जो मेरे पैकेट को मेरे दोस्त तक पहुंचा देगा, और फिर यही पूरा प्रोसेस उल्टा होता है जल्दी से, ताकि मेरे दोस्त को मेरी फ़ोटो मिल जाए। ये सब कुछ हाथों हाथ इतनी तेज़ी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो डेटा पैकेट्स होते हैं दोस्तों, एक सेकंड में ये 40+ बिलियंस डेटा पैकेट्स को सेंड कर सकता है पूरे वर्ल्ड। तो दोस्तों देखा आपने, इंटरनेट कोई मैजिकल क्लाउड नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स फिजिकल नेटवर्क है। केबल्स, टावर्स, सैटेलाइट्स, सर्वर्स और बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज मिलकर ये सब पॉसिबल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कोड ज़ोन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।